एक पॉइंट में और लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेंगे सर बाइनोमियल मॉडल का, है आसान इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लेके कोई मतलब नहीं है। 3 हो गए, 3 बाकी है, 3 में से एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद बस एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक आपने सिर्फ इतना देखा, ये पॉइंट से प्राइस यहाँ और यहाँ जाती है, ये तो एक पीरियड हो गया। लेकिन ये पॉइंट से भी तो प्राइस यहाँ यहाँ जा सकती है, ये पॉइंट से भी तो प्राइस यहाँ यहाँ जा सकती है, यही हो गया 2 पीरियड। अब इसके अलावा भी यहाँ से और यहाँ से भी प्राइस ऊपर नीचे मूव हो सकती है, ये हो गया 3 पीरियड। खैर 3 पीरियड वाला तो कोई क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है नहीं, हम 2 पीरियड तक रुक जाएंगे। अब आपकी बारी आती है कि मान लो यहाँ पे प्राइस है 100 रुपये, यहाँ हो गई 120, यहाँ हो गई 80, मान लो ऐसे हो गया, यहाँ हो गई 150, यहाँ हो गई मान लो 90 और यहाँ हो गई 70, ऐसे हो सकता है। अब क्वेश्चन अगर आपको पूछता है कि भैया C0 निकालो तो कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है सर, पहले एक नोड था अब 3 नोड है, पहले एक बार फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ा था, अब 3 बार करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। पहले ये था ना सिर्फ, अब ये भी है और एक ये भी है, 3 ट्राइंगल्स है अगर आप देखोगे तो, मतलब ओपन ट्राइंगल्स। तो और कुछ नहीं करना, आखिरी से लेके धीरे धीरे पीछे आते जाओ। कैसे, ध्यान देना, आप इसको क्या कहते हो S0, इसको क्या कहते हो SU, इसको कहते हो SD, डाउनवर्ड साइड में। तो 150 को क्या बोलोगे सर? बहुत सिंपल, अपर का भी अपर लेवल SUU, फिर अपर का लोअर लेवल SUD, और यहाँ पे आप नाम दे दो SDD। नाम से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, तो नाम दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे आप एक्शन लोगे। अब अगर मान लो कि एक्सरसाइज प्राइस हमारी आती है 110 की, कॉल ऑप्शन है, तो 150 की चीज़ 110 में खरीदूंगा क्या? हाँ, तो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। और 90 की चीज़ तो 110 में नहीं खरीदूंगा ना, 70 की चीज़ 110 में खरीदूंगा, तो यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ही नहीं। अब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो 40 का पे ऑफ, 0 का पे ऑफ, 0 का पे ऑफ। अब अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। बट कैसे करोगे सर? 3 प्रोबेबिलिटी थोड़ी होगी उस टाइम पे, उस टाइम पे 2 ही प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि हर पॉइंट से 2 या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है। तो आप क्या करोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी लेके पहले आप ये वाली वैल्यू निकाल लोगे, पहला वाला ट्राइंगल। पहले सिर्फ आप इतना पार्ट सॉल्व कर लो सेम फॉर्मूले से, उसके बाद ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी लेके आप इतना पार्ट निकालोगे CD। अब आप देखोगे कि यार आपका CU आ गया, CD आ गया। अब उतना पार्ट लेके अब यहाँ पे वापस इसको भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लो, P को और ये 1 माइनस P को, और फिर इसको भी लेके आ जाओ यहाँ पे, तो आपकी प्राइस आ जाएगी। बस 3 बार कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अब ध्यान देना इधर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, आ जाओ। तो देखो, फॉलोइंग इज द 2 पीरियड ट्री फॉर शेयर ऑफ स्टॉक इन कैब लिमिटेड, 2 पीरियड का। आज उसकी प्राइस है 30 रुपये, ठीक 1 पीरियड बाद। अब ये 1 पीरियड या सब पीरियड बोलो, कितने टाइम का है ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ज़रूरत भी नहीं है। या तो वो ऊपर चले जाएगा 33 रुपीज़ पे, या तो नीचे आ जाएगा 27 रुपीज़ पे। अब उस पॉइंट से भी 33 के बाद में भी वो ऊपर जा सकता है अगले सब पीरियड में 36.30, या फिर वो नीचे आ सकता है 29.70 पे। अगर 27 पे गया पहले पीरियड में, तो वो वहाँ से ऊपर 29.70 या 24.30। यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल कैलकुलेट द करंट फेयर वैल्यू ऑफ अ रेगुलर कॉल ऑप्शन। रेगुलर कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस आपको दी हुई है 28 की, रिस्क फ्री रेट है 5% का। पहली चीज़ तो आप समझो, 5% पर एनम है, पर पीरियड है, पर सब पीरियड है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, 5% इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, 5% इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। कन्वर्ट तो आप तब करते हो ना 2.5% में, जब आपको क्लियरली दिया हुआ हो कि ये पर एनम है और ये आधा आधा साल है। दिया हुआ ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो जो रेट है वो अपनाओ, ठीक है, जब भी डिस्काउंट करनी पड़े। अब आपका ये है सबसे पहले तो कॉल ऑप्शन, मतलब राइट है आपको खरीदने का 28 रुपीज़ में। सो स्ट्राइक प्राइस कितनी हो गई 28 की। कैसे निकालेंगे सर, ध्यान देना, यह है C0, सॉरी यहाँ निकालना है C0। आप पहले इसको ले लो, यह है S0, यह है SU, यह है SD। मैंने अभी अभी आपको बताया कैसे नाम का देना है। इसको नाम दे दोगे SUU, इसको नाम दे दो SUD, और इसको नाम दे दो SDD, ठीक है, आ गया आपका इतना। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉल वैल्यू आज के। इसके लिए हमें 2 कॉल वैल्यू की ज़रूरत है, CU और CD। बट इन CU और CD को भी आगे से निकालना पड़ेगा,
जो होगा यहाँ पे CUU CUD, इन दोनों से पहले CU निकल जाएगा, ये वाला पार्ट, और फिर CUD और CDD, ये जो आखिरी के दो है, इन दोनों से फिर CD निकलेगा, फिर इन दोनों से C0 निकलेगा। तो धीरे धीरे करके पिछाएंगे, ठीक है सर। सेम फॉर्मूला 3 बार अपनाना है। ओके, अब एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द पीरियड एक्सरसाइज ऑप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नोटिस करना, 36 रुपये यानी 36 रुपीज़ 30 का शेयर खरीदना है। 36 रुपीज़ 30 का शेयर क्या 28 में आप खरीदना पसंद करोगे, चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, फ़ायदा है सर। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे। यहाँ पे आपको पे ऑफ होगा 8 रुपये 30 पैसे का। कैसे निकाला, 36.30 माइनस 28। दूसरे केस में देखो, अगर प्राइस 29.70 गई तो क्या 28 में खरीदोगे? हाँ, सस्ता पड़ रहा है 28 में खरीदना। एक्सरसाइज करोगे, 1 रुपये 70 पैसे यहाँ पे CUD आ जाएगी। लेकिन अगर स्टॉक में मार्केट में वो चीज़ 24 रुपये 30 पैसे की मिल रही है तो आप 28 में क्यों खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, यू विल नॉट एक्सरसाइज। तो वो हो गया 0 का। तो अब हमें वैल्यूज़ तो मिल गई। अब सबसे पहले हम ये CUU 8 रुपये 30 पैसे और 1 रुपये 70 पैसे को अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लेके आ जाते हैं, बाद में फिर और देखेंगे। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत है। सबसे पहले जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना, वो है ये वाला ओपन ट्राइंगल। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इन तीनों स्टॉक प्राइसेस की ही आपको ज़रूरत है, 33, 36.3 और 29.70। ठीक है, कैसे निकालोगे सर? वही हमारा यूजुअल फॉर्मूला। अब देखो, C0 इज इक्वल टू CU इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस CD इन ब्रैकेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। इस तरह से हमें निकालना है, लेकिन हमें CU भी पहले निकालना पड़ेगा और CD भी हमें अलग से निकालना पड़ेगा। अब CU जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे सर? CU इज इक्वल टू CUU इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस CUD इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। और CD कैसे निकालोगे? CD, ध्यान देना, यह है CD। कैसे निकालोगे? CUD इंटू प्रोबेबिलिटी CDD इंटू प्रोबेबिलिटी। डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। कहानी तो सर सिंपल है। अब मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। CUU आया हमारा 8 रुपये 30 पैसे, प्रोबेबिलिटी नहीं पता। ये आया 1 रुपये 70 पैसे, प्रोबेबिलिटी नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.05। अब बारी आती है प्रोबेबिलिटी की, तो थोड़ा ध्यान देना। आपके पास में कई सारे तरीके हैं सर प्रोबेबिलिटी को निकालने के। रिस्क न्यूट्रल मेथड सबसे सही लगता है मुझे, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस R माइनस D डिवाइडेड बाई U माइनस D। तो S0 इज इक्वल टू SU इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस SD इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस R। सो अच्छा, इस केस में क्या होगा, S0 SU नहीं आएगा, सीधा सीधा SU इज इक्वल टू SUU इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस SUD इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। समझ रहे हो बात को? ध्यान देना, ये देखो इधर, ये है SU इज इक्वल टू SUU इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस SUD इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, और फिर डिस्काउंटिंग करना रिस्क न्यूट्रल मेथड के हिसाब से। तो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये है हमारे पास 33 और ये है 36.3 प्रोबेबिलिटी प्लस SUD है हमारा 29.70। मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाइड बाय 1 करोगे उतना ही आएगा, माइनस 29.70 प्रोबेबिलिटी। मैं बस एक स्टेप बचा रहा हूँ, और ये 1.05 33 इंटू 1.05, ये आ जाएगा आपका 34.65 इज इक्वल टू, ये देखो
36.30p और ये 29.70p, तो वो आता है 6 रुपये 60 पैसे p प्लस 29.70। अब 29.70 को इधर लाके माइनस कर दोगे, डिवाइडेड बाय 6.60 कर दोगे, आपको p की वैल्यू पता चल जाएगी। वो आती है सर 75%। आई। अब आप यहाँ पे वापस रख दो उसको और देखो कैसे आंसर आता है। ये 75% आ गया, तो बचा कुचा ये हो गया 25%। ठीक है सर। तो ये आंसर आता है 6.33। ठीक है। अब ये क्या आया सर, CU आया ना 6.33। आओ लिख लो यहाँ पे पहले, तो ये आ गया सर 6.33 आया ना। आपने इसको 75% की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, इसको 25% की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, टोटल करके डिस्काउंट कर लिया 5% से, तो 6.33 आ गया। यही 6.33 तो आ गया। चलो अब बात करते हैं CD की। CD में CUD है आपका 1 रुपये 30 पैसे। अब आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पता, एग्जैक्टली वापस इसी तरीके से निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक खासियत है जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप अगर वो खासियत नहीं होती ना, तो ये कैलकुलेशन तीनों प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी चाहिए, वहाँ जी भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, तीनों के लिए आपको 3 बार करनी पड़ती। बट द गुड पार्ट इज, आप थोड़ा ध्यान देके देखिए, 30 रुपये की स्टॉक की प्राइस है, यहाँ से 10% बढ़ाओगे तो 33 रुपीज़ होता है, और 10% गिराओगे तो 27 रुपीज़ होता है। यानी कि राइज और फॉल इन द स्टॉक प्राइस इज 10%। 33 से भी अगर आप 10% बढ़ाओगे तो 36.30 होता है, 10% गिराओगे तो 29.70 होता है। वही 27 से 10% बढ़ाओगे तो 29.70 होता है, और गिराओगे तो 24.30% होता है, इसका रुपीज़ होता है। इसका मतलब हर बार बढ़त और गिरावट जो हो रही है, राइज एंड फॉल जो है, वो इक्वल परसेंटेज से है। अगर इक्वल परसेंटेज से है तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे आई थी पहले वाले नोड में, वो यहाँ पे भी आएगी और वो यहाँ पे भी आएगी। इनफैक्ट अगर आपकी सिर्फ राइजिंग वाला परसेंटेज एक होता और फॉलिंग वाला भी परसेंटेज अलग होता, लेकिन सेम होता, फॉलिंग 5% से हो रही है और बढ़त आपकी 10% से हो रही है, तो भी परसेंटेज सेम आता। तो एक बार आपने निकाल लिया, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, 75% आप हर बार यूज कर सकते हैं। ये आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, ये है ट्रिक। अदरवाइज 3 बार कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आंसर तो वैसे भी निकल जाएगा। ट्रिक पता होगी तो टाइम बच सकता है। ठीक है, तो मैंने टाइम बचाया, मैंने लिख लिया 0.75 प्लस CDD तो 0 है, लास्ट वाले नोड पे तो एक्सरसाइज करा ही नहीं था, तो ये हो गया 0 डिवाइडेड बाय 1.05। ये आपका आंसर आ जाएगा। 1.30 था या 70 था, ये 70 है। सो ये आता है 1.62। ठीक है, तो ये कितना आया सर, 1.62। देखो अब आपने ये पर्टिकुलर ओपन डायग्राम से, ट्राइंगल से ये प्राइस निकाल ली, इस ओपन ट्राइंगल से आपने ये प्राइस निकाल ली। अब लास्ट वाला ट्राइंगल ले लो, 6.33 और 1.62 का। आपने क्या करना है, बस ये जो दो प्राइसेस है ये ऊपर रख लो यहाँ पे, 6.33 इंटू 75% प्लस 1.62 इंटू 25% डिवाइडेड बाय 1.05। फोर 4.91 आपका आंसर आता है। देखो अब इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है उस पर डिपेंड करता है। यह है, आपको पूरा समझ में आया क्या? ये मैं छोटे करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि उससे ये दोनों से आता है, वो यहाँ से आता है। ठीक है, हो देखो बस, और 3 बार सेम फार्मूला इस्तेमाल करना और कुछ नहीं। कितना आया सर, 4.81। मैंने ही कहीं गलती करी है, रुको देखते हैं क्या गलती हुई है। 1.21 आना चाहिए था। हाँ मेरी गलती है, थोड़ी सी गलती है, ज़्यादा तो नहीं।
1.70 इंटू 0.75, अच्छा 1.05, हाँ ये देखो, ये बस गलती सुधारने का मौका दे दो। ये एक्चुअल में वैल्यू है 1.21, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वैल्यूज़ बदल जाएगी, 1.21, तो ये आ गया 4.81। कहानी ख़त्म, ठीक है। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी। आया क्या समझ में? पहले 6.33 निकाला, 1.21 निकाला, फिर इसको रखा और इसको रखा, फिर प्रोबेबिलिटी सेम रखी और 4.81 आखिरी में आ गया आपका ऑप्शन का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया 2 पीरियड मॉडल। ऐसे 2 क्वेश्चन और है, अब ध्यान देना। 2 क्वेश्चन तो है और, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज है दोनों क्वेश्चन में, बस मैं वो डिस्कस करूंगा, अब ये कैलकुलेशन डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। सेम चीज़ ही होती है। अब देखो यहाँ पे भी 2 साल का कॉल ऑप्शन है, तो 1 साल का रेट लगेगा आज की। अच्छा, ये तो स्ट्राइक प्राइस है 50 रुपये, और कॉल होने की वजह से राइट टू बाय है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट ने मैक्सिमम क्वेश्चंस में कॉल ऑप्शन का इस्तेमाल करा है, पता नहीं क्यों। मतलब थोड़ा तो रखते कि यार कॉल ऑप्शन के 70 क्वेश्चन पूछ लिए और पुट ऑप्शन के 30 तो पूछो। इन्होंने रेशो क्या रखा पता है? कॉल ऑप्शन के 99% क्वेश्चन है, पुट ऑप्शन का हार्डली कहीं कुछ मेंशन किया होगा। अब इंस्टीट्यूट को अगर खेलना होगा ना आपके इमोशंस के साथ में, तो वो पुट ऑप्शन के क्वेश्चन देना शुरू कर देगी एग्जाम में, जिसमें एग्जैक्ट उल्टा सोचना पड़ता है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि पुट ऑप्शन में राइट टू सेल होता है और वो प्राइस हायर होनी चाहिए। हम यहाँ पे 50 रुपये जो स्ट्राइक प्राइस दिए उसको कम से कम मानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। करंट प्राइस 50 रुपये है और स्ट्राइक प्राइस भी 50 रुपये, तो क्या हम बोल सकते हैं ये एट द मनी ऑप्शन है? यस सर, ये एट द मनी ऑप्शन है, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस और करंट प्राइस सेम आ रही है। अब अज्यूम करो कि देयर आर 2 टाइम पीरियड्स ऑफ 1 ईयर एंड ईच ईयर द स्टॉक प्राइस कैन मूव अप एंड डाउन इक्वली बाय 20%। इस चीज़ को नोट करो, हर बार 20% से स्टॉक की प्राइसेस ऊपर या नीचे जा सकती है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन थी हमारी यहाँ पे कि हर बार 10% से अप एंड डाउन हो रहा था। तो क्या उसका मतलब निकलता है? उससे आपको एक फायदा होता है कि प्रोबेबिलिटी एक बार निकाली हुई हर नोड पे सेम रहेगी। 70-30 आ रही है तो 70-30 रहेगा हर बार हर ओपन ट्राइंगल में, ठीक है। द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, वो साल भर के लिए इस्तेमाल करना है। बाइनोमियल मॉडल आपको दिया है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप एंड डाउन, बहुत आसान है। ऑल्सो ड्रॉ अ 2 स्टेप बाइनोमियल मॉडल ट्री शोइंग द प्राइसेस एंड द पे ऑफ एट ईच नोड। उन्होंने बोला नहीं है कि कॉल की वैल्यू निकालो, लेकिन अल्टीमेटली हर नोड पे पे ऑफ पूछ रहा है, तो वो कॉल की वैल्यू ही होती है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये 50 रुपये है स्पॉट प्राइस, ठीक है। ये 20% से ऊपर गया तो 20% ऐड करो, इसमें 10 रुपये ऐड हो जाएगा 60, 20% माइनस करोगे तो 40। अब 60 से 20% ऐड करोगे तो 72, 20% यहाँ ऐड करोगे तो 48, और यहाँ डिडक्ट करोगे तो 40 में से 20% गए, 8 रुपये गए, 32 आ गया। 50 का ही स्ट्राइक प्राइस है सर। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब मार्केट में प्राइस 72 चल रहा है, 72 की चीज़ 50 में खरीदोगे क्या? हाँ खरीदेंगे, तो कितना पे ऑफ होगा? 22। लेकिन 48 की चीज़ तो नहीं खरीदोगे ना 50 में, तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, यहाँ पे भी नहीं करोगे। 32 की चीज़ कौन 50 में खरीदता है? तो ये पे ऑफ हो गया 0। अब एक साइड एक टाइम पे पीछे आना है, यहाँ पे आपको सी यू भी निकालना है, यहाँ सी डी भी निकालना है। सी डी देख लेना, सी डी के लिए जो 2 नोड होने चाहिए वो दोनों 0 है, तो ये भी 0 हो गया ऑटोमेटिकली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, काम आसान हो गया। सी यू के टाइम पे देख लो, आपको सिर्फ अपर लेवल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, एक बार प्रोबेबिलिटी निकाल लो। प्रोबेबिलिटी निकाली होगी यहाँ पे, ये देखो 65% आ रही है, ये उसी से निकाला है, 1 + r - d डिवाइडेड बाई u - d, ठीक है। तो आपकी 65% आ रही है, आप उसको 65% से मल्टीप्लाई कर लो, 22 × 0.65 कितना आ रहा है? 14.30 रुपये। अब इसको आप 6% से पीछे लेके आ जाओ, जैसे ही 6% से पीछे लेके आओगे वो आ जाएगा 13.59।
तो ये आपका हो गया CU 13.49, सॉरी, ठीक है, CU हो गया 13.49, CD हो गया 0। अब 13.49 को भी 65% से मल्टीप्लाई करो, ये तो पूरा पार्ट 0 है, और 6% से खींच लो, यहाँ की आपकी वैल्यू आ जाएगी C0, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ है जो आपको इसमें ध्यान देना है, ये देखो 22,000, 13.49, और इसको भी 65% से मल्टीप्लाई करके खींचोगे तो 8.272 या 222 आता है। ये तो बहुत आसान था, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने ये क्वेश्चन किस लिए लिया? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये कॉल है आपका अमेरिकन कॉल ऑप्शन। अब सर ये क्या होता है, ये तो आपने बताया नहीं। देखो ध्यान देना, ऑप्शन जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ना दो तरह के होते हैं, एक तो होता है अमेरिकन, पहले तो आप यूरोपियन ले लो, एक होता है यूरोपियन ऑप्शन, जिसमें आप ऑप्शन को यहां अगर खरीद रहे हो तो सिर्फ एक्सपायरी पे बेच सकते हो, ठीक है, एक्सपायरी जो भी होगी उसी दिन बेच सकते हो। और अमेरिकन कॉल ऑप्शन होता है एक, जिसको आप आज अगर खरीद रहे हो तो कभी भी बेच सकते हो इन 3 महीने के दौरान। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शन का? आप यूरोपियन ऑप्शन में एक्सरसाइज कर सकते हो ओनली एट एक्सपायरी, बट अमेरिकन ऑप्शन में आप एक्सरसाइज कर सकते हो एनी टाइम, या फिर आप इसको बेटर वर्ड में लिखना चाहो तो एक्सरसाइज ऑन और बिफोर एक्सपायरी। तो क्या फ़र्क है सर? फ़र्क है ओनली का और ऑन और बिफोर का। और हमारा ये जो ऑप्शन है ये अमेरिकन ऑप्शन है। इंडिया में भी जो ऑप्शन ट्रेड होते हैं वो अमेरिकन ऑप्शन ट्रेड होते हैं, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन से कैसे लेना देना है मैं बताता हूँ। जब आपने ऑप्शन की शुरुआत यहाँ पे करी तो ये वाला पार्ट में तो वैसे ही एक्सरसाइज नहीं करोगे, 40 की चीज़ कोई 50 में तो खरीदोगे नहीं। बट आप जब 60 रुपए पे पहुंचे थे तब आपके पास में अर्ली एक्सरसाइज का राइट था। एक्सपायरी तक, एक्सपायरी तो यहां पे आ रही है 2 साल बाद, आप यहां पे भी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते थे। अगर एक्सरसाइज करते तो पे ऑफ कितना होता? 60 रुपए माइनस 50 रुपए। अगर एक्सरसाइज करते तो पे ऑफ होता सर आपका 10 रुपए का। तो क्या होगा पता है आपको? ये C0 निकालने के लिए 10 रुपए ले या 13.49 ले? सर वो ले जो सबसे ज्यादा पे ऑफ दे रहा है। हमने क्या करा, हमने यहां पे खड़े होके देखा, ध्यान देना मेरी इस बात को, हमने वहां पे खड़े होके देखा कि अगर हम अर्ली एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कितना पे ऑफ होगा? 10 रुपए। और अर्ली एक्सरसाइज नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और वहां से खींच के लेके आते हैं वैल्यूज को, तो वो होता है 13.49। तो हमने डिसाइड करा कि नहीं सर, अर्ली एक्सरसाइज मत करो, 13.49 इज अ बेटर वैल्यू। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल, हम बाद में आखिरी में एक्सरसाइज करेंगे। तो वो 13.49 हमें बेटर लगा, इसलिए हम आगे बढ़े। पता है मैं आपको बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा आ सकता है जहां पे अर्ली एक्सरसाइज आपकी इस वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से ज्यादा आएगी। सोचो अगर ये 10 रुपए नहीं आती, इस क्वेश्चन में तो 10 आई इसलिए हम आगे बढ़ गए क्योंकि 13.49 हमें ज्यादा लग रही थी। अगर वो 15 रुपए आ जाती तो मैं बता रहा हूं बहुत सारे बच्चे, क्या 99% बच्चे 13.49 को ही 65% से मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को निकाल लेते, जो कि गलत हो जाता क्योंकि 15 रुपए लेना चाहिए था आपने, यहां पे अर्ली एक्सरसाइज करना चाहिए था ऐसे केस में। तो 15 को मल्टीप्लाई करोगे 65% से और यहां पे वैल्यू निकालोगे, दैट विल बी द करेक्ट एंड द स्मार्ट आंसर। बहुत मार्क्स मिलेंगे सर आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज जो आप बाकी बच्चों से हट के दिमाग लगाते हो ना तब ज्यादा मार्क्स बढ़ते हैं। ऐसे तो बाकी सबको ही पता है रूल्स। आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? इस क्वेश्चन में वो अर्ली एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं था, 10 ही रुपए है इसीलिए। तो देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ भी है, the value of an American call option at node D, E and F will be equal to the value of European option at these nodes. ये है D, E, F. D, E, F. मतलब अगर इस पॉइंट पे तो अमेरिकन की ऑप्शन की वैल्यू या यूरोपियन की सेम ही रहेगी ना। आप यहां पे देख लो, आप ये दो प्राइस, दो वैल्यूज ले लो, अब अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, एक्सपायरी पे तो सेम ही आएगा, ठीक है। ये वही चीज बोल रहा है। आगे यहां पे देखो, at node B, the payoff from early exercise will be 10 rupees.
ओके जो कि कम है सर वैल्यू कैलकुलेटेड यूजिंग द सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल जो कि 13.49 आती है। इसीलिए इफ द वैल्यू, ध्यान देना इस बात को, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, if the value of an early exercise had been higher it would have been taken as the value of the option at that node। 13 रुपए 49 पैसे नहीं लेते, 49 पैसे नहीं लेते, 15 लेते अगर ज़्यादा होती तो, बट नहीं है तो फिर हमने नॉर्मल कैलकुलेशन कर लिया। बस वही है, यहाँ पे 15 लेते अगर होती ज़्यादा तो। आई बात इतना समझ में? ये वाला पार्ट भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है, इसमें अब कुछ भी चेंज नहीं है। अगेन इसमें भी आप अमेरिकन ऑप्शन देखना और देखना कि इस पॉइंट पे कहीं ज़्यादा आ रही है क्या वैल्यू। चलो ये वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो करंट स्टॉक प्राइस है 100 रुपये की और स्ट्राइक प्राइस है 98 की, ठीक है 98 की है, और आपको उसी तरह से कैलकुलेट करना है। नोड 2, 3 और 1 पे वो ऑप्शन की वैल्यू निकालना है, वो इन्होंने निकाली हुई है। और एक चीज़ बताता हूँ, 2 और 3 पे 14.79 आ रही है ना, ठीक है ये देखो, ये है 98 आई थिंक, 98, ये भी कॉल ऑप्शन है। अब ध्यान देना, हमने जब सी यू निकाला आगे की वैल्यूज़ को डिस्काउंटिंग करके प्रोबेबिलिटी से एंड ऑल दैट, तो वाया 14.79, वाया 14.79। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि अगर ये अमेरिकन कॉल ऑप्शन है तो हमारे पास में एक राइट था कि हम अर्ली एक्सरसाइज कर सकते थे। अर्ली एक्सरसाइज करते तो 108 की चीज़ 98 में खरीदने मिलता और उसकी पे ऑफ होती सिर्फ 10 रुपये। यहाँ पे भी वही चीज़ रिपीट हो रही है जो पिछले क्वेश्चन में हुई, यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं दिया आपको। इसीलिए तो मुझे अलग से बताना पड़ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन अभी तक इंस्टीट्यूट में नहीं है, लेकिन दे सकते हैं और ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, दैट्स अ सीक्रेट। अगर वो 14.79 से मान लो 20 रुपये होती ना तो आप 20 रुपये लेते वहाँ पे, 108 की जगह अगर 118 रुपये दे देता वो मज़ा आ जाता सर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो बड़े सर आगे यहाँ पे आपका बाइनोमियल मॉडल हो गया कॉन्सेप्ट ख़त्म। बाइनोमियल मॉडल में हमने पहले तो 3 बेसिक क्वेश्चन देखे, फिर 2 पीरियड वाले और 3 क्वेश्चन देखे, ये करवाया, ये ऑलमोस्ट करवा दिया और ये तो होमवर्क दिया है। अब